चंदू। बाबा, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं आपका अपमान और नहीं सह सकती। कभी मर जाओ, कभी मर जाओ। हम ही जीते टाई ना। बाबा, मैं आ रही हूँ आपके पास। सागरिका, क्या पागलपन है? चले जाओ माँ के, चले जाओ। मर जाना है मुझे, नहीं जीना मुझे ऐसा जीवन। मेरी मंजरी माँ के ताने बर्दाश्त करी थी क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है, लेकिन ये सरकार कैसे मेरे बाबा पे उंगली उठा सकती है? अरे स्कूल में मेरे बाबा अध्यापक थे। पूरा जीवन छोटे छोटे बच्चों को सही गलत समझाने में ही लगा दिया उन्होंने। अपने बारे में नहीं सोचा। सरकारी नौकरी में थोड़े से पैसे मिलते थे उनको, उसमें हमें अच्छी परवरिश थी। और आज उस सरकारी कुर्सी वाले ने मेरे बाबा को गद्दार कह दिया। गद्दार! और ये क्या उसने मेरे साथ? नहीं, मैं उसका कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन अपने बाबा का ऐसा अपमान नहीं सह सकती मैं। उस सरकारी कुर्सी वाले को जरा से भी लज्जा नहीं आई ये सब करते हुए। मेरे बाबा का और मेरा मजाक उड़ाया उसने। धक्के मारकर उस सरकारी ऑफिस से बाहर निकाल दिया। ऐसे मैं गांव के अंदर आई, सबने मुझे देखा। नहीं, मैं अब गांव वालों के सामने नहीं रह सकती। मैं अपने बाबा के मान के साथ नहीं रह सकती। अरे ये आग से मैं चल रही हूँ, ये आग बर्दाश्त नहीं होगी शेखर। मैं अब नहीं जी पाऊंगी। मुझे मत रोको, मुझे मर जाने दो। ये फंदा ही सही है। ऐसा करेगा? मेरी बात सुन। तेरे बाबा का अपमान करने वाले, तेरा अपमान करने वाले, तेरे रोने धोने से, तेरी आत्महत्या करने से उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तेरे बाबा तो टीचर थे ना, उन्होंने तुझे सिखाया नहीं? अपमान के आगे झुकने वाला भी अपराधी होता है। अगर अपने बाबा की जरा सी भी इज्जत करती है तो कुछ ऐसा कर जिससे तेरे बाबा को गद्दार बोलने वाले के मुंह बंद हो जाए। अपने अंदर की आग से उनकी चिता जला जिन्होंने तेरा अपमान किया है। और उसका एक ही रास्ता है सागरिका, ये रास्ता तुझे तेरे बाबा का बदला देने में मदद करेगा। यही एक रास्ता है जो तुझे जीने का अधिकार देगा और उस सरकार को सही जवाब भी। ये रास्ता है गर्जना में शामिल होने का। और इस रास्ते पे चलने वाली तू अकेली नहीं, तेरे जैसे हजारों हैं, हजारों जिनको सरकार ने तेरी तरह सताया है, उनसे उनका हक छीना है, जो तैयार है सरकार को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए। और ऐसे लोगों को शरण देता है गर्जना। गर्जना में तुम्हारा स्वागत है सागरिका साहब। दुश्मनों ने मुझे अपना मान लिया, अब गर्जना की होकर ही गर्जना का सर्वनाश करूंगी मैं। गर्जना संगठन, तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? ये गन तुम्हारे पास कैसे है? ये गन हर उस आदमी तक पहुंच रही है जिसे सरकार ने सताया है, उनसे उनका हक छीना है। ये गन मेरे हाथ में भी गर्जना संगठन ने दी। तू तो क्या, पूरा गांव, यहां तक कि गर्जना के सिपाहियों के घर वाले भी उनकी असली पहचान नहीं जानते। हमें अपनी पहचान छुपाने के लिए दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है सागरिका। ये गर्जना का एक बहुत बड़ा नियम है और तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा सागरिका। दुनिया माँ के विश्वास मुझे ना, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि नाटक नौटंकी करने वाला, हमेशा मजाक करने वाला गर्जना संगठन का सिपाही का मतलब, जब मुझे जंगल ले जाया गया और वो मुझसे सवाल जवाब किए गए तो तुम वहां थे क्या? वो सवाल तुम नहीं पूछे? हाँ सागरिका, हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है, इसीलिए तुमसे इतनी पूछताछ की। देखो ना, ये जीवन भी निराला है,
तुम अच्छा खासा किशनगढ़ में अपने पापा के साथ रह रही थी, और अब तू गर्जना में शामिल होने जा रही है। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहां लाके पटक देगी? नहीं। और अगर अपने इस अपमान से बाहर आना है तो तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी, अपने आप को बुलंद करना होगा। सागरिका, तुम बस एक बार आवाज उठाओ, फिर देखो, अकेली तुम्हारी आवाज नहीं, सारे गर्जना वालों की आवाज तुम्हारे साथ गूंजेगी। इन गरीब और बेचारों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ते हैं हम। ये पुलिस, ये सरकार, इन्होंने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। इनका एक एक सिपाही हमारा दुश्मन है। अरे हमसे हमारी जमीनें छीन के खुद अमीर से और अमीर हो गए। तुमने भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, और अगर किसी का खून खौलता भी है तो उसके शरीर से खून की एक एक बूंद तक निचोड़ डाली। माना एक गलती हुई थी सरकार और पुलिस से, लेकिन बरसों से प्रशासन उस गलती को सुधारने की हर संभव कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम लोगों ने बीते कल को ही अपना आज बना दिया है और उसी में जी रहे हो। एक झूठी लड़ाई लड़ते हुए अब निर्दोष लोगों का रक्त बहा रहे हो। अतीत की सजा वर्तमान और भविष्य को नहीं दी जा सकती शेखर। तैयार रहना सागरिका, कल तुम गर्जना में शामिल होने वाली हो। वो ठंड बहुत है, तुम्हें सर्दी हो जाएगी, ओढ़ लो इसे। मेरे लिए इतना सोचने के लिए धन्यवाद। वैसे मन में अगर कोई बात हो ना तो उसे मन में नहीं रखना चाहिए। आप बोल सकती हैं। बड़ी चीची की चिंता हो रही है। इतने महीनों से वो इस झूठी आस में थे कि बड़ी जेठानी जी जिंदा है, और आज जब सच्चाई उनके सामने आई तो तुमने उन्हें क्यों झूठा भरोसा दिया कि तुम बड़ी जेठानी जी को उनके पास लेकर आओगी। आज भले ही तुमने उन्हें 2 पल की खुशी दे दी हो, पर झूठ तो आखिर झूठ होता है ना। कल को जब सच्चाई उनके सामने आएगी, तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि क्या बीतेगी उन पर। बड़ी चीची बहुत भूले हैं, प्यार करते थे बड़ी जेठानी जी से, सच्चा प्यार करते थे। और आज इस दुनिया में सिर्फ एक तुमने उन्हें भरोसा दिलाया है कि तुम बड़ी जेठानी जी को लेकर आओगी। इसलिए आज वो हम सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ तुम पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया तुमने, जबकि तुम ये बात जानती हो कि कल जब भी उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। और लालिमा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और हाँ, तुमने उस दिन क्या कहा था कि तुम इस घर में इसलिए आई हो क्योंकि बड़ी चीची का साथ देने वाला कोई नहीं है। गलत सोचती हो तुम। भाबो बाबसा, उनके लिए बड़ी चीची उनके जान से बढ़कर है। पीत बहुत प्यार करता है अपने पापा को, और मेरे लिए बड़े चेची मेरे बड़े भाई के समान है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि सूरज जी इस घर में अकेले नहीं है, उनका परिवार उनके साथ है। और आप भी अपने बड़े भाई के साथ हैं। मैं जानती हूँ कि इस वक्त मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है कि मैंने ये सब क्यों किया, मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, मैंने उनसे झूठ क्यों बोला, मैं नहीं जानती। पर हाँ, इतना जरूर कह सकती हूँ कि अगर आप मुझ पर विश्वास करें तो बस इतना कहूंगी कि मैं सूरज जी को इस घर में नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ।
भी है? इतना रात को आई सागरिका किधर गया? है कि एमेटा कथा है? मिशन महाबली के कामयाब होते ही ऑफिसर सिंह मैं आपके इस सर्वोच्च बलिदान को देश के सामने लाऊंगी और आपकी अस्थियों का मैं खुद विसर्जन करूंगी। ये की करछे? मिट्टी में डालता है आधा रात को। डाड़ा आप ही कान पकड़। ना 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 ना, आप ही कुछ पूछेगा तो झूठ बोलेगा। शेखर, हाँ शेखर, शेखर को लेकर आसছি। शेखर, हाय शेखर, बाहर निकलो, आई जल्दी आओ। आई देखो, है हम बोला था ना वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। वो बिल्कुल सही बोला था, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुमको मालूम है वो क्या करता है? वो ऐसा गाड़ा लिया, ऐसा ऐसा जमीन में ऐसा ऐसा गया और उसके अंदर डाल दिया। अरे वो सब कुछ छिपाता है। कौन? सागरिका, वो सब छिपाया अंदर। ऐसा चलो हमारे साथ चलो, उसको देखो पंचायत में हम बोला था ना वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अरे तुम नींद में से उठो, आई चलो हमारे साथ, जल्दी चलो, जल्दी चल। शेखर আমি বলছি কিছু গন্ডগোল আছে, कुछ है। हाय देखो 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 भाई देखा কি রে? হ্যাঁ এখানে কি? হ্যাঁ কি देखा देखा शेखर? देखिस ये देखो, ये इतना रात में ये इसका अंदर कुछ डाला है। কি? नहीं এর মধ্যে কিছু না। কিছু না কিছু না, মিথ্যা কথা বলবে না। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ 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 मिथ्या नहीं है, सच में कुछ नहीं है। नहीं ना ना, এর মধ্যে কিছু না, কিছু না, কিছু না, কিছু না। ऑफिसर सिंह की अस्थि अगर इन लोगों ने देख ली तो मेरी सच्चाई बाहर आ जाएगी। देखो अब भोला चेहरा है ना, अभी सब समझ में आएगा तुमको। ये जब पता चलेगा। हाँ ये जैसा देखता है वैसा है नहीं, हम जो बोलता है वो अब तुमको मालूम पड़ेगा। ये इसके अंदर है, ये चोरी करता है, ऐसा कुछ नीचे करता है। की साड़ी साड़ी? हाँ साड़ी। इस साड़ी में मेरे बाबा का अपमान छिपा है। मेरे बाबा के अपमान की निशानी है साड़ी, इसलिए मैं इसे बहुत संभाल के रख रही हूँ, ताकि कल को मेरे अंदर की आग, मेरे अंदर का गुस्सा अगर कभी कमजोर पड़ने लगे तो मैं इसे वापस देखूं और इसे याद कर सकूं। बस इसीलिए इसे बहुत संभाल के रख रही थी। पर आप आधी रात को ऐसा ऐसा साड़ी घोड़ा में डाल के बाबा बाबा करके इधर बैठा है, एकदम पागल है, पागल पागल। बावली तो तू हो गई है मौसी, तेरा हो गया दिमाग खराब, आकर ना इलाज करा ले। तो बिना शादी के बहू का पूरा फर्जी मारी है वो, और तू जाके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करे। चल अभी की बोलते हैं इतना रात में ऐसा साड़ी साड़ी ऐसा इसमें डाल के घोड़ा में डाल के ऐसा करेगा करेगा कि नहीं? है तुझे डाल देगी वहां में क्या? क्या 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 डालेगा? हाँ पागल तुम।
मंजरी ने मुझे शायद ऑफिसर सिंह की अस्थियां बढ़ते हुए देख लिया। अब क्या करूं? ऑफिसर सिंह की अस्थियों को मुझे बाहर कहीं छिपाना होगा, घर में ही सुरक्षित नहीं रहेंगी। बहुत जल्दी मैं आपकी अस्थियों को सम्मानपूर्वक प्रवाहित करूंगी। बिंदनी, चाय हुई क्या? हाँ बाबा साहब, अभी लेकर आए। वेद, वेद बेटा सुनना, आज सवेरे सवेरे नहा धोकर तैयार हो जा। रक्षाबंधन है ना? अरे वाह, आज राखी है। पिछले साल राखी में कितना मजा आया था। मम्मा ने पिछली बार राखी पे हलवा बनाया था। और सबसे मजे की बात यह है कि हलवा बहुत ही स्वादिष्ट था। वेद, मम्मा की याद आ रही है ना? मुझे भी बहुत याद आ रही है। लालिमा को आने दो, फिर उसके बाद उनसे पूछेंगे कि उनको ढूंढने कब जाना है, हैं? सूरज जी, लो। मंदिर गई थी मैं और वहां से ये भगवान का पवित्र चंदन लाई हूं आपके लिए। अब आप इसे रोज लगाएंगे। अब आप आइए, मैं लगा देती हूँ। आइए ना। बाबू, देख रही हो ये छोरी कितनी चालाक है। जेठ जी को कहा कि बैठ जाओ तो वो बैठ गए, और देखो टीका लगाने को कहा कैसे उन्होंने माथा आगे कर दिया। अब देख रही हो ना ये क्या हो रहा है। ये बहुत चालाक है। आज मेरे पास ना आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आज ना मेरी संध्या से बात हुई।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।